Welcome to Steven Sir Makes It Easy. We request you to like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter, and join us on Telegram for new updates. Please do hit the subscribe button and the bell icon so that you don't miss any new updates from the YouTube channel. If you have not rewatched my previous lecture, अगर आपने मेरे previous lecture नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप ऊपर वाले आई बटन को दबाइए और वो lectures पहले देखिए तो आपका ब्रश अप हो जाएगा। अभी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने रोका था। हमने नंबर्स कैसे करते हैं वो देखे थे। वी चेक्ड हाउ डू वी राइट नंबर्स इन सेट्स। नाउ वी विल गो टू द एक्चुअल चैप्टर एंड वी विल learn the types of sets and how it is written and what is required. ये lecture में I will only be covering one small part of it. Then we will come to the next lecture where we will be going deeper. So now the methods of writing sets. मतलब ये sets लिखा कैसे जाता है, इसका दो मेथड है। There are two methods for this. One is a listing method, मतलब हम लोग लिस्ट बनाते हैं। जैसे हम लोग ग्रोसरीज का लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग कॉमा डाल के बनाते हैं, वैसे उसी तरह से ये लिस्टिंग मेथड होता है जहाँ पे हम लोग लिस्ट करते हैं। दूसरा है रूल मेथड, मतलब जहाँ पे हम लोग एक रूल देते हैं, जैसे कि अगर कोई बाजार जा रहे हैं ऐसे होगा तो ही खरीदना है, ऐसे होगा तो ही खरीदना है, तो वो रूल होता है। हम लोग एक सेट ये बोलते हैं कि ऐसे ही करो। तो उस वैसे दो मेथड होता है। द फर्स्ट इज़ द लिस्टिंग मेथड एंड द सेकेंड इज़ द रूल मेथड। अभी ये मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको आपके रेफरेंस के लिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये डिफरेंट कैसे है। तो लिस्टिंग मेथड में मैंने क्या बताया कि वो हर चीज़ को लिस्ट करता है एक ही बार। अगर हमको घी लेना है तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, दो बार घी नहीं लिखेंगे। उस हिसाब से जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग। तो वो लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ओनली वंस। और ये जो एक एक एलिमेंट है, एक एक चीज़ जो है वो हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। रूल मेथड में ऐसा लिस्ट नहीं बनता है, हम लिस्ट बनाकर नहीं देते हैं, बट हम लोग एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ वेरिएबल लाइक एन एक्स एंड अ वाई और एनी अल्फाबेट फॉर दैट मैटर। यू कैन यूज़ इट टू गिव योर वेरिएबल एंड वो एक जो है वो साइंस यूज़ होता है उसमें, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअल में हमको क्या चाहिए। तो वो साइंस है, ये जो लाइन दिया हुआ है वो, और वो कोलन जो है। तो these are the way, these are just put in bullet points for your reference. You can, if you ever want to go back and see कि differentiate कैसे होता है, you can go back to the screen, to the slide. Now we will actually go through what the listing method or a roster method is as per the textbook. textbook में इसके बारे में क्या दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। मैं इंग्लिश में रीड करूँगी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी एज वेल। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। मतलब ये इसमें जो भी एलिमेंट्स है, जो भी चाहिए ये सेट के अंदर, वो हम लोग ये जो कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट है इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। और ये जो एलिमेंट्स है, जैसे मैंने बुलेट पॉइंट में भी बताया, सिर्फ एक ही बार लिखना है। इवन अगर वो अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स या वापस से रिपीट होता है तो हमको उसको दो बार नहीं लिखना, हम लोग को सिर्फ उसको एक बार लिखना है। एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय अ कॉमा, मतलब उसको कॉमा डाल के अलग अलग किया जाना चाहिए। और जिस ऑर्डर में आप लिखते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही ऑर्डर में होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एलिमेंट्स सारे होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी रिटन इन दैट सेट। ओके, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। मतलब क्वेश्चन क्या है, हमको एक सेट बनाना है जहाँ पे जो ऑड नंबर्स है वो 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 1 और 10 नहीं होगा, लेकिन उसके बीच में जो नंबर्स है वो होनी चाहिए। अभी आपको पता है कि ऑड नंबर्स क्या है। सो कैसे करेंगे हम लोग इसका, तो हम लोग फर्स्ट वी विल गिव द नेम ऑफ द सेट। तो नेम हमने दिया है ए, और इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स। अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो फॉलो किए जाने चाहिए। तो ए जो है वो कैपिटल है, तो ए इज इक्वल टू द नेम ऑफ द सेट, दैट इज ए इज इक्वल टू, अभी उसके अंदर मेंबर्स डाले हैं मैंने, जो मेंबर्स है वो 1 और 10 के बीच में का ऑड नंबर्स है। तो वो है 3, 5, 7 एंड 9। अभी सोचो अगर आप ऐसे कर रहे हो और आपको आप भूल गए कि कोई नंबर डालना था, वो आप भूल गए, लेकिन आपने डायरेक्टली 7 से चालू कर दिया, तो आप उल्टा भी जा सकते हो
या ये जैसे कि यहाँ पे मेरे को पहले 7 याद आए तो मैंने पहले 7 लिख लिया, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो जिस ऑर्डर में भी हो लेकिन सारे होने चाहिए। तो हम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे फॉर्म में भी, स्क्रैम्बल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो मेन पॉइंट है कि सारे होने चाहिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट में होने चाहिए। तो विच मीन्स कॉमा से हम लोग उसको सेपरेट करना होगा, वी हैव टू सेपरेट ईच वन विद द कॉमा। These are the things that you have to remember. It is not important, I repeat, it is not important that it should be an order, it should be in order. The main point is everything should be there. Now we go to the next example. Next point जो important है यही method में, that is if an element comes more than once then it is customary to write that element only once. मतलब क्या हो गया इसका? Basically it means that if some alphabets or some in some group, if one thing is coming again, you will still write it once. सिर्फ एक ही बार होगा। अगर वो बार बार रिपीट होता है, एक एलिमेंट्स अगर जो दिए है उसमें कुछ भी चीज़ रिपीट होता है तो हमको उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जब भी हम लोग लिखेंगे उसको एक ही बार लिखना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस आई हाईलाइटेड टू मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस, क्योंकि अगर उसको आपने डबल बार लिख लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर टू राइट ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, अभी उन्होंने बोला है सेट बनाओ द वर्ड रिमेंबर के साथ। तो अभी अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है तो आप क्या करोगे, आर कॉमा ई कॉमा एम कॉमा ई कॉमा एम कॉमा बी कॉमा ई कॉमा आर कॉमा ऐसे लिखोगे, बराबर है, बट ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो हम लोग लिखोगे नेम ऑफ द सेट दैट इज ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग ने ऐसे किया तो ये गलत है, ये दिस इज नॉट द, बिकॉज इसमें रिपीट हो गया है, देखो ई रिपीट हो गया है, एम रिपीट हो गया है, आर रिपीट हो गया है, तो ये गलत है। जब ये हमको लिखना है आर ई एम बी, मतलब जितनी एक ही बार लिखना है। ई 3 बार रिपीट हुआ है लेकिन हम लोग लिखेंगे सिर्फ एक बार, एम 2 बार रिपीट हुआ है लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ एक बार, आर रिपीट हुआ है लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ एक बार। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ सेट इन लिस्टिंग मेथड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें जो मिस्टेक्स कर सकते हैं, बिकॉज वी गेट सो ओवर कॉन्फिडेंट, कितना छोटी सी बात है चलेगा, नो दैट एटीट्यूड में हम लोग से मिस्टेक हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें। अभी दूसरा मेथड पे जाएंगे। तो दूसरा मेथड जो है वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब मैंने क्या बताया था, व्हाट डिड आई से इन द बिगिनिंग, रूल मेथड मीन्स यू आर गोइंग टू गिव इट अ रूल, यू आर गोइंग टू गिव इट एन इंस्ट्रक्शन एंड दैट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही बनेगा, इसमें लिस्टिंग नहीं होता, वी डू नॉट पुट इट इन अ लिस्ट और अ कॉमा फॉर्म। Okay, I will read what is there in the textbook. In this method we do not write the list of elements, मतलब हम लोग उसका लिस्ट नहीं बनाते हैं, but write the general elements using a variable। मतलब हम लोग वेरिएबल्स यूज करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बताया है एक्स वाई एक्सेट्रा, कोई भी यूज कर सकते हो, आपके हिसाब से आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन विच इज दिस, ये जो लाइन है ये येलो में दिख रहा है, या कोलन, एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल किस चीज़ का है वो आप उसका ये कंडीशन लिखोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूल मेथड। अभी एक एग्जांपल बताती हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखो, अभी ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये क्या है, लेकिन दिस इज द रूल फॉर्म, इसमें हम लोग ने रूल सेट किया है और इसमें साइंस यूज़ किए हैं। हमने ये साइंस आपके साथ ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ एक नया साइन है यहाँ पे, जो बाकी साइंस तो आपको आ जाने चाहिए। ये बिलोंग्स टू साइन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। तो हम लोग ए इज इक्वल टू, अब ये जो जब भी सेट चालू होता है तो कर्ली ब्रैकेट्स में ही चालू होनी चाहिए, और मैंने यूज़ किया है वेरिएबल एक्स। सो मैं बोल रही हूँ एक्स, ये जो लाइन है ये लाइन को बोलते हैं सच दैट, ओके, सच दैट लाइन होता है। और इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसको कैसे रीड करना है हमको, एक्स इज सच दैट, देखो इसमें कैसे करना है ये, तो हम लोग बोलेंगे ए सेट में, दैट इज सेट इज सेट ए इज अ सेट ऑफ, मतलब इसको ऐसे रीड करेंगे, ये इक्वल टू साइन वगैरह के साथ में, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स जो वेरिएबल है, सच दैट मतलब वो लाइन, दैट एक्स इज मतलब वेरिएबल को वापस से रिपीट, इज अ नेचुरल नंबर। एन क्या बताया था मैंने बिगिनिंग ऑफ द लास्ट लेक्चर में, एन मतलब नेचुरल नंबर,
इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक से का 1 इज लेस देन x एंड लेस देन 10, मतलब उसके बीच में का नंबर्स के बारे में बात किया गया है। सो हम लोग इस हिसाब से उसको लिखेंगे। वो जो साइन है बिलोंग्स टू साइन, उसको हम लोग यहाँ पे इज ए बोला है, तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम लोग, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। तो उसको बड़ा नहीं करना है। अब जो साइंस दिया है वो लेस देन वाला साइंस है, तो उसके बीच में वाले नंबर्स की जरूरत है, सो हमने ऐसे उसको लिखा है। अभी थोड़ा एग्जांपल सॉल्व करेंगे ये दो मेथड्स के लिए। ओके अभी ये मैंने दिया हुआ है, देखो अभी ये जब हम लोग देंगे मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, लेकिन आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इधर क्या बोला है उन्होंने, रूल मेथड में उन्होंने बोला है ए, वो सेट जो है, सेट ए इज सच इज एक्स, इन सेट ए में क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिविजन, ये हमारा रूल है। तो इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी आप देखोगे तो आप देखेंगे कि हमने डी कॉमा आई कॉमा वी कॉमा आई कॉमा एस कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा नहीं किया है। जो रिपीटेड है उसको हमने निकाल दिया है, सिर्फ जो एक बार आता है, एक बार लिखना होता है, वो हमने लिखा है। दिस इज हाउ यू वुड सॉल्व इट। अभी उल्टा करके देखते हैं। अभी हमने दिया है b इज इक्वल टू -3 और 3। अभी ये हमारा लिस्टिंग मेथड है, तो अगर हमको इसको रूल मेथड में करना होगा तो ये हम कैसे करेंगे, आप ट्राई करो और फिर यहाँ पे चेक करो। ओके सो ये हुआ y इज सच दैट y इज अ नंबर, क्या है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ऐसे कैसे, आप सोचोगे ऐसे कैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो दिया ही नहीं है इन लोग ने लिस्टिंग में, लेकिन ये 9 हमको मिला कैसे है, वाई स्क्वायर मतलब y जो है 3 इंटू 3 9 देता है, -3 इंटू -3 भी 9 देता है, कोई और नंबर देता है ऐसे 9 नहीं देता। सो इसके लिए ऐसे हम लोग उसको लिखेंगे। नाउ दिस ऑल्सो द सेम वे। अभी यहाँ पे भी वही है, बोल रहे हैं हम लोग z इज सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। मतलब लेस देन 30 मतलब 30 नहीं आएगा, और लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए। तो हम लोग उसको लिस्टिंग कैसे करेंगे, सो हम लोग वी विल राइट द सेट नेम एंड देन वी विल पुट द कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन वी विल राइट द नंबर्स 5 10 15 20 एंड 25। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको मैं रेकमेंड करती हूँ कि पहले आप क्वेश्चन देख लो, खुद पे ट्राई करो एंड सी वेदर व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट। और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो वी विल ट्राई एंड पुट इट इन द आंसर और द एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट सेक्शन अगेन। अभी ये जो क्वेश्चन है अगेन और एक बार मैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फिर से ध्यान देना कि आप कौन से मेथड पे देख रहे हो और कैसे कर रहे हो, क्या दिया है और क्या हमको करना है। अभी इधर लिस्टिंग मेथड में उन्होंने दिया है अभी 2 4 6 8 10 12 14। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो है ये इवन नंबर्स है ना। तो देखते हैं कि हमारा रूल मेथड में ये हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग सोचो और फिर वापस आकर देखो तो कैसे है। x is such that x is an even natural number less than 15, क्योंकि हमने सिर्फ 14 तक मांगा है। समझ में आ रहा है इतना आपको। सो x is such that, so a is such that it is an even natural number less than 15। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और लेस देन 15 होना चाहिए। तो 3 रूल है, इवन नेचुरल नंबर। अभी देखो 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर है ना, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे 0 नहीं डाला है। और हमको लेस देन 15 चाहिए, इसके लिए 16 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ 15 के अंदर ही लिखने को बोला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम मेकिंग ईच थिंग एज क्लियर एज पॉसिबल फॉर यू। अभी उल्टा देखते हैं, अभी देखते हैं whether we can do it is we can do this। okay so b is in b का सेट जो है कैसा होना चाहिए, b का सेट x is such that
x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 10, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 10। कैसे करेंगे इसको? 4, 9 and 16। क्यों 4, 9 and 16? क्योंकि 2 into 2 is 4 मतलब स्क्वायर है, 3 into 3 is 9 मतलब स्क्वायर है, 4 into 4 is 16 मतलब स्क्वायर है। नेक्स्ट इज 5 into 5 25, लेकिन हमको कितने तक का ही चाहिए? 20 तक। दैट इज वाई वी विल ओनली राइट दीज 3 नंबर्स। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करनी है। ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में ट्राई करो, इसके आंसर्स में कमेंट सेक्शन में सही है या गलत मैं आपको रिप्लाई करूँगी। Before I forget and before we leave, make sure you like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram, join us on Telegram and hit the subscribe and bell button. Bye bye.